विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले समीक्षा भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर मतदाताओं की सुविधा और चुनावी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके बाद कृषि भवन और नगर निगम मतदान केंद्र का दौरा कर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने कहा कि अधिकांश केंद्र संतोषजनक है और प्रयास है कि अधिकतम बूथों पर 2 गेट बनाए जाए ताकि मतदाताओं को आसानी से प्रवेश और निकासी मिल सके। समाहरणालय में बैठक हुई समीक्षा भवन में, वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे और हमारे आरओ भी मौजूद थे और सारी चीज़ें डिस्कस हुई। किसी को कोई आपत्ति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं थी, सब लोग सपोर्ट में थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को कि इतना अच्छा काम किया है, इतने कम समय में उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या देखा गया बूथ जो हम देखे बहुत अच्छे हैं, बस 2 कमरे जैसे 2 गेट होना चाहिए बूथ में कि एक से जाए और एक से निकल जाए। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि 2 दरवाजे वाला बूथ हो और अगर नहीं संभव होगा तभी एक सिंगल बूथ को लागू करेंगे। भागलपुर से उठी बदलाव की आवाज। जनसुराज कार्यकर्ता बैठक में पिंटू गुप्ता बोले, व्यवस्था परिवर्तन तय। भागलपुर नाथनगर विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी पिंटू कुमार गुप्ता ने कार्यकर्ता संगठन बैठक में साफ कहा कि अब बिहार की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जनसुराज इसका माध्यम बनेगा। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और संगठन को हर गांव शहर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। गुप्ता ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी है। वहीं कार्यकर्ताओं का दावा है कि बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहे बिहार में जनसुराज आने वाले चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। आज का सम्मेलन को लेकर के नाथनगर विधानसभा में जनसुराज की व्यवस्था को मजबूत करना है और ये आने वाले चुनाव में हमारे जनसुराज की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके, इसलिए हमारे ये कार्यकर्ता और ड्राइवर भाई जो कि गांव-गांव जा करके जनसुराज की मुहिम को मजबूत करेंगे, इसी उद्देश्य से आज कार्यकर्ता संगठन बैठक रखा गया है। क्या लक्ष्य है इस बार? इस बार लक्ष्य है कि 243 सीट को फतह करना है विजय। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, मैं नाथनगर से संभावित प्रत्याशी हूँ। देखिए, यहाँ पे पिंटू कुमार गुप्ता जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जो कि नाथनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने आमंत्रण किया था आज के सभा के लिए और ये अपना बात रखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और दूसरा चीज कि जो ऑटो चालक को जनसुराज पार्टी जो इंश्योरेंस बना के दे रही है, उसके विषय में भी ये बहुत सारे ऑटो चालक को भी बुलाए थे, उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि ऑटो चालक को जनसुराज पार्टी किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकती है और उनके साथ क्या बिहार को बदलने का क्या हम लोग संकल्प लेके चल सकते हैं, उस विषय में पिंटू कुमार गुप्ता जी आज बात कर रहे हैं उन लोगों से। पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट का रास्ता साफ। भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थल का निरीक्षण करते हुए किसानों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। डीएम ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और जल्द ही शिलान्यास होगा। माना जा रहा है कि इस प्लांट से स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। पावर प्लांट की जमीन का निरीक्षण किए सर, किसानों से बात किए, किसानों की क्या विसंगतियाँ थी, क्या बात हुई सर? इसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 85% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, लगभग सभी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, मैक्सिमम बाउंड्री भी हो चुका है। कुछ किसानों की कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के हम स्वयं आए थे और जिसके साथ में हमारी पूरी टीम आई थी। सभी किसानों से बात भी किया गया और सभी संगठनों को दूर किया जाएगा, जो भी नियम पूर्वक हो और सबसे अच्छा हो तो किसानों के लिए करेंगे। किसान की क्या मांग है, मुख्य क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? कोई किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको गलत जानकारी है। किसानों का ये है कि उनको पैसा मिले, वो तो हम लोग स्वयं भी देना चाह रहे थे पैसा, लेकिन कुछ लोग कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आकर के जो है विचलित हो गए और सभी लोगों का खाता वगैरह भी हम लोग इकट्ठा जो पहले था उसको वेरीफाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और जिनका ज़मीन शुद्ध है, कोई विवाद नहीं है, उनको हम कल से पैसा देना शुरू कर देंगे। ये कब तक संभावना है इसका शिलान्यास का सर?
और देखिए अब समय आ गया है मेरे पास। कुछ ऐसा भी संभावना है कि 15 तारीख को शिलान्यास की अभी तैयारी है क्या सर? अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन पहुंच सकता है। स्कूल में दबंगई, छात्र पर लाठी डंडों से हमला। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद वार्ड 21 स्थित एनजीए उच्च विद्यालय दुधैला बैकुंठपुर में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र रंजन कुमार पर शुक्रवार सुबह 3 दबंगों ने स्कूल में घुसकर लाठी डंडे, बेल्ट और मुक्कों से बेरहमी से हमला कर दिया। घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गया। घायल छात्रा का इलाज रेफरल अस्पताल में जारी है। पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका रंजन कुमार कौन स्कूल में पढ़ते हैं? एनजीए स्कूल। हाँ, एनजीए स्कूल है दुधेला में। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। क्या घटना घटा था आज? कुछ गुंडा लोग आया क्लास से हिच के मारने लगा। कौन लोग था, चिन्ह रहे हो? जानते हैं, उसका नाम जानते हैं। क्या नाम है? सुमन कुमार, चंदन कुमार, अंकित कुमार। ये तीनों कहाँ का रहने वाला है? 2 गंगापुर का है, ये कोई इधर मुंशी का। और क्यों मारने लगा? पता नहीं, हैं? मालूम नहीं। मालूम नहीं है काय मारा? स्कूल में मारा? हाँ, स्कूल से खींच के? हाँ, हैं? तो स्कूल से खींच के मारा तो क्या चीज़ से मारा? मटिया था और बैठ था क्रिकेट खेलने। क्या मटिया, बेल्ट और यही सब लोग मारा है। लाठी डंडा भी था? हैं? हाँ, लाठी डंडा से यही सब से मारा है? हाँ, और आवेदन दिए थाना में? हाँ। इलाज कहाँ कराए? रेफरल अस्पताल। रेफरल अस्पताल में। क्या नाम बताया अपना? रंजन रंजन कुमार। कहाँ का रहने वाला तुम? मैं कटपुर। भागलपुर में भड़का विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी का फूका पुतला। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। कचहरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों नेताओं का पुतला दहन किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, पवन मिश्रा, आशीष पांडे और करनी सेना जिला अध्यक्ष रंजीत सोलंकी समेत बड़ी संख्या में लोग इस विरोध में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति और परंपरा का अपमान है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। के नेतृत्व में बड़े भाई संतोष शाह जी के सानिध्य में आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग खुलेआम दरभंगा के मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एनडीए गठबंधन के द्वारा किया गया, जो कि नीचता के पराकाष्ठा को पार करते हुए लोकतंत्र पर गहरा हमला का प्रहार है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री संतोष शाह जी के सानिध्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और इस पुतला दहन के कार्यक्रम को पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। और इस विरोध में भारत की जनता, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह एक मातृत्व को गाली देने का खुले मंच पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जरूर है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी भारत का डंका बजा रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री के विषय में खुलेआम किसी मंच से मां लगा के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना ये कभी भी शोभनीय नहीं है। ये ओछी राजनीति है। वो लोग पागल हो चुके हैं। उनके दिवालियापन का अंतिम दौर 2025 में बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर उन्हें करारी जवाब देगी। मैं आशीष पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं, राजद जिला अध्यक्ष ने उठाई आवाज। भागलपुर सुल्तानगंज के गैबीनाथ धाम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि न मिलने से हड़कंप मचा है। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने टीम के साथ अंचल पदाधिकारी रवि कुमार से मुलाकात कर पीड़ितों की समस्याएं रखी। उन्होंने बताया कि
सूची में मुखिया, वार्ड पार्षद और नगर परिषद पदाधिकारियों के हस्ताक्षर न होने से मुआवजा अटका है। राजद नेता ने चेतावनी दी कि यदि सूची में हस्ताक्षर होने के बावजूद राशि नहीं दी गई तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राजद और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है नगर परिषद और भी पंचायतों में, क्या वार्तालाप हुई सीओ से? आज हम अपने कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के शिकायत पर अंचल कार्यालय सुल्तानगंज आए थे और मिलने का काम अंचल अधिकारी से किया। अंचल अधिकारी से मैंने पूछा कि आप शहर में क्यों नहीं अभी तक बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दे रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका ये कहना हुआ कि जो भी अनुश्रवण समिति के द्वारा पारित गांव या शहर का मामला आया है उसको मैं अभी तक प्रभावितों को मुआवजा दिया है और जो कागज़ जो है जो वार्ड के जो हमारे वार्ड काउंसलर वगैरह ने दिए हैं या हमारे भी पार्टी के लोगों ने दिया है, उनका कहना हुआ कि ये सारे पेपर में पूरी कंप्लीट नहीं है, तो आप हमको कंप्लीट करा के दे दीजिए, हम सभी को मुआवजा देंगे। किनसे दस्तखत करवाने के लिए कहा कागजात? इनका कहना हुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का मामला है तो ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया जी से, पंचायत समिति जी से, ये वार्ड से जीते हुए मुखिया जी से, हारे हुए मुखिया जी से और हारे हुए वार्ड सदस्य, जीते हुए वार्ड सदस्य, सभी का नाम हस्ताक्षर होना चाहिए। प्लस राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष या प्रतिनिधि हैं उनका भी उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। वैसा पेपर ला करके हमको दिया जाए, हम निश्चित रूप से उस आवेदन पर विचार करेंगे और सभी को हम मुआवजा देंगे। शहरी क्षेत्र के लिए? शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि जो वार्ड के काउंसलर हैं, जो वार्ड से जीते हुए प्रतिनिधि हैं या हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनका हस्ताक्षर, नगर के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनका हस्ताक्षर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर वाला कागज़ आएगा तो हम निश्चित मुआवजा देंगे। और यदि ऐसा अंचल अधिकारी ने भेदभाव करेंगे तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल पहले इनको एक दिन अल्टीमेटम देगा, जैसे आज हम आए थे। तो अल्टीमेटम देने के बाद यदि उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। मानवता की सेवा के संकल्प के साथ डॉक्टर रितेश कुमार राणा ने मनाया स्वर्णिम 50वां जन्मदिन। भागलपुर के एक निजी होटल में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रितेश कुमार राणा का 50वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और केक काटने के बीच डॉक्टर राणा ने कहा कि उनका जीवन समर्पित है मानव अधिकारों की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश समिति सदस्य पवन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, अधिवक्ता भोला मंडल, शिक्षक राकेश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राणा को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। नियुक्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग के लिए हुई है। आज की सभा सभी गणमान्य अतिथियों को स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और पूरे विश्व में हम लोग मानवता के कल्याण के लिए अपना क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसे क्या योगदान दे सकते हैं, उसके संदर्भ में थी। आज मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ भागलपुर की इस धरती पर इतने सारे अभिभावक स्वरूप और मेरे भाई बंधु लोग आज की सभा में उपस्थित हैं, अपना योगदान दे रहे हैं और आशा करते हैं कि मानवता के कल्याण के हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु और हर संभव इंसानियत की बढ़ावा हेतु जो भी हर सब प्रयास हो पाएगा मैं निश्चित तौर पर करने का प्रयास करूंगा। अब तक मैं मानवाधिकार प्रोटेक्शन की तरफ से बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी अर्थात महासचिव के रूप में काम कर रहा था और मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरे योगदान को देखते हुए और विश्व कल्याण के हेतु मेरा चयन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हुआ है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो भी कल्याण कार्य संभव हो पाएगा मैं उसमें अपना हर संभव प्रयास करूंगा, ऐसी आशा करता हूँ। किस क्षेत्र में काम करना है? बेसिकली हम लोग का जो काम है वो मानव कल्याण हेतु है और हम लोग विश्व में भाईचारा बढ़ाने के लिए, मानव कल्याण के लिए जो भी हर संभव प्रयास है वो करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
नगर पंचायत ईओ पर जाति सूचक टिप्पणी का आरोप। बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह और कर्मी राजीव पाठक पर महिला अधिकारी अभिलाषा पूर्वा ने अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी पर गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के बाद सिटी डीएसपी आदित्य कुमार ने जांच की, लेकिन आरोपी अधिकारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले। पीड़िता ने SC/ST थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि उन्हें लगातार जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और राजस्व अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अनुसंधान जारी है।